2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की उस जादुई रात और उस जबरदस्त ऊर्जा की बात करते हैं। वो एक ऐसा पल था ना जब पूरा का पूरा देश जज्बात और एक ही उम्मीद के धागे से बंध गया था। अगर हमें ये समझना है कि असल में महानता कैसे गढ़ी जाती है, तो इस टूर्नामेंट की कहानी से बेहतर और कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। अब जरा इस एक नंबर को देखिए, 13 करोड़ 50 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ भारत के उन लोगों की संख्या है जो टीवी पर उस फाइनल मैच को लाइव देख रहे थे। मतलब जिन भी घरों में टीवी था, उनमें से 21% से ज्यादा स्क्रीन्स पर बस यही मैच चल रहा था। ये सिर्फ एक खेल थोड़ी था, ये तो एक ऐसा नेशनल इवेंट बन गया था जिसने हमारी हर गली, हर मोहल्ले को जैसे एक स्टेडियम में तब्दील कर दिया था। और इस पूरे इवेंट का जो ग्लोबल स्केल था ना, वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। इसमें 14 अलग अलग देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। मैच भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन 3 देशों में खेले गए। और स्टेडियम्स में बैठकर लाइव मैच देखने वालों की तादाद 12 लाख को पार कर गई थी। जीतने वाली टीम के लिए $32 लाख की भारी भरकम प्राइज मनी, और इसके जो ब्रॉडकास्ट राइट्स थे वो लगभग $2 अरब में बिके थे। ये सच में दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक था। तो सबसे अहम बात ये थी कि अपने ही घर में अपने लोगों के सामने खेलने का जो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है ना, वो आखिरकार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐतिहासिक जीत में बदल गया। भारत अपनी ही जमीन पर वर्ल्ड कप फाइनल जीतने वाला पहला देश बन गया और सीधा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस रात जो खुशी, जो एक पागलपन पूरे देश में था, वो कुछ ऐसा था जिसे आने वाली कई पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाएंगी। लेकिन देखिए, इस कामयाबी के इस सुनहरे शिखर को अगर सच में समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उन बेइंतहा मानसिक और शारीरिक मुश्किलों को समझना होगा जिनका सामना इन सुपरस्टार्स ने यहां तक पहुंचने के लिए किया। क्योंकि पर्दे के पीछे की जो लड़ाई होती है ना, वो मैदान की उस चकाचौंध वाली लड़ाई से कहीं ज्यादा दर्दनाक और मुश्किल होती है। जैसे अगर हम इन 2 लेजेंड्स की शारीरिक लड़ाइयों को देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल कर देने वाला है। एक तरफ सचिन तेंदुलकर हैं, जिनकी बॉडी मानो लगातार जवाब दे रही थी। पीठ का दर्द, टखने की सीरियस इंजरीज और फिर वो खतरनाक टेनिस एल्बो जिसने उनके करियर को लगभग खत्म ही कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह, जो कैंसर जैसी एक जानलेवा और रेयर बीमारी से बिल्कुल खामोशी से लड़ रहे थे। उन्हें टूर्नामेंट के दौरान ही भयानक दर्द सहना पड़ा और बाद में इंटेंस कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा। ये दोनों ही कहानियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इंसान की जिद और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल हैं। तो सवाल ये है कि इन्होंने इसका सामना कैसे किया। इन खिलाड़ियों ने कुछ खास मेंटल टूल्स का इस्तेमाल किया, जैसे वर्तमान में फोकस रहने के लिए माइंडफुलनेस और अपनी घबराहट को कम करने के लिए सही गोल सेटिंग। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों का होना जो इमोशनली सपोर्ट कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क। और मजे की बात यह है कि ये टूल सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है। हम सब इनका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और मुश्किलों से निपटने के लिए कर सकते हैं। अब इस महानता की असल शुरुआत कहाँ से हुई, यह जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे लौटना होगा। अगर हमें इस कमाल के डिसिप्लिन की जड़ें समझनी है तो सचिन तेंदुलकर के बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर सर के उस सख्त और बेहद जमीनी मेंटरशिप को देखना बहुत जरूरी है। बचपन का महज एक छोटा सा पल कैसे किसी की पूरी वर्क एथिक्स को बदल के रख सकता है, आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। ये एक लाइन हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। इस तरह से खेलो कि दूसरे तुम्हारे लिए ताली बजाएं। ये बात एक बहुत ही यंग सचिन तेंदुलकर को तब कही गई थी जब उनके कोच ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। और उनका गुनाह क्या था? वो अपना खुद का मैच खेलने के बजाय स्टैंड्स में बैठकर किसी स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल मैच देख रहे थे। उस एक जोरदार थप्पड़ से सचिन के हाथ का टिफिन बॉक्स हवा में उड़ गया था। लेकिन उस उड़ते हुए टिफिन बॉक्स से कहीं ज्यादा बड़ा था वो सीधा और सख्त मैसेज जो उन्हें मिला था। मैसेज एकदम क्लियर था, अगर महान बनना है तो मैदान में उतरकर पसीना बहाना होगा। सिर्फ दर्शक बनकर बाहर से ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। वो एक थप्पड़ मानो एक ऐसा सबक बन गया जिसने उनके पूरे करियर को एक न रुकने वाले अभ्यास की तरफ मोड़ दिया। कोच आचरेकर की ना एक बहुत ही अलग तरह की साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। अपने 29 साल के लंबे कोचिंग करियर में उन्होंने सचिन से कभी भी ये नहीं कहा कि वेल प्लेड या बहुत अच्छा खेले, कभी उनकी तारीफ नहीं की। ऐसा क्यों? ताकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कभी भी अपने खेल को लेकर संतुष्ट न हो जाए। ये तरीका सुनने में थोड़ा सख्त जरूर लगता है, लेकिन इसी ने सचिन के अंदर लगातार बेहतर और बेहतर होने की भूख को हमेशा जिंदा रखा। और उसी लगातार और बिना थके की गई मेहनत ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां लोग उन्हें एक भगवान का दर्जा देने लगे। क्रिकेट का भगवान। ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक खिलाड़ी 1 अरब लोगों के सपनों और उनकी आध्यात्मिक उम्मीदों का चेहरा बन गया। जब फैंस और मीडिया का प्यार इस कदर मिलता है तो इंसान सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रह जाता, वो एक पूरी जनरेशन की उम्मीदों का सिंबल बन जाता है।
वैसे महानता को नापने के भी अलग अलग पैमाने होते हैं और ये देखना बड़ा दिलचस्प है। जैसे एक तरफ डॉन ब्रैडमैन है जिनका 99.94 का टेस्ट बैटिंग एवरेज एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई छू सके। वो एक स्टैटिस्टिकल डोमिनेंस है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर हैं। उनकी महानता सिर्फ नंबर से डिफाइन नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उन्होंने एक आगे बढ़ते हुए देश की कितनी भारी इमोशनल और कल्चरल उम्मीदों का बोझ इतने सालों तक अपने कंधों पर उठाया। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि उस कल्चरल इम्पैक्ट के पीछे उनके आंकड़े भी सच में होश उड़ा देने वाले थे। जरा सोचिए, हर फॉर्मेट को मिलाकर 34,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी, और वनडे इंटरनेशनल में वो पहला दोहरा शतक लगाकर ऐसा बेंचमार्क सेट करना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये सब 24 साल के एक बेहद थका देने वाले करियर में 200 टेस्ट मैच खेलते हुए हासिल करना, ये अपने आप में बिल्कुल अकल्पनीय है। और फिर ये कहानी हमें ले आती है नवंबर 2013 के उस पल में, जब एक पूरे युग का अंत हुआ। 24 साल के एक लंबे और शानदार सफर को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी आखिरी जीत के बाद अलविदा कहना। उस दिन का उनका वो बेहद इमोशनल रिटायरमेंट स्पीच, उसने उस भगवान वाली छवि के पीछे छिपे एक आम इंसान और उस असली नींव को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उस स्पीच में उन्होंने अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद से या अपने बल्ले से हटाकर उन लोगों को दिया जो उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। उनके दिवंगत पिता, जिन्होंने सिखाया कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता और एक अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है। उनकी माँ, जिनकी दुआएं कभी नहीं रुकी। उनके भाई अजीत, जिन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर सचिन के इस स्पार्क को पहचाना। उनकी पत्नी अंजलि, जिन्होंने परिवार को संभालने के लिए अपना खुद का सक्सेसफुल मेडिकल करियर छोड़ दिया। और हाँ, वो सख्त गुरु कोच आचरेकर। ये सब हमें याद दिलाता है कि किसी एक इंसान के महान बनने के पीछे न जाने कितने लोगों का निस्वार्थ त्याग छिपा होता है। सचिन, सचिन, मेरी सांस चलने तक मेरे कानों में गूंजता रहेगा। ये वो शब्द थे जो उस एथलीट और उसकी पब्लिक के बीच के 24 साल के उस गहरे रिश्ते को पूरी तरह से बयां करते हैं। उस वक्त पूरे स्टेडियम का एक साथ मिलकर पूरे इमोशन के साथ उनका नाम जपना, वो गूंज दुनिया के किसी भी रिकॉर्ड या किसी भी नंबर से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। अब अपनी इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। जब सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं और सारे आंकड़े धुंधले पड़ जाते हैं, तो आखिर वो कौन सी लेगेसी होती है, वो क्या विरासत होती है जो पूरी दुनिया को आपका नाम जपने पर मजबूर कर देती है? सचिन की इस कमाल की जर्नी से हमें जो कभी हार न मानने की जिद, वो भयंकर डेडिकेशन और जमीन से जुड़े रहने के जो लेसन्स मिलते हैं, क्या वो हमारी अपनी जिंदगी में एक ऐसा ही पक्का और कभी न मिटने वाला असर छोड़ने के लिए काफी नहीं है? ये सच में सोचने वाली बात है।